राधे राधे, आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ दीज आर द क्रिस्टल्स। आपको क्रिस्टल्स रीडिंग मिलने वाली है। सो दीज आर द 3 क्रिस्टल्स। जो भी क्रिस्टल से आप कनेक्ट हो रहे हो, दीज आर द 7 चक्रा क्रिस्टल। इनमें से मैंने 3 क्रिस्टल लिए हैं। दिस इज रूट चक्रा, दिस इज हार्ट चक्रा एंड दिस इज थ्रॉट चक्रा। और जिस भी कलर से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं खुद को, जो क्रिस्टल आपको बहुत पसंद आ रहा है, वो क्रिस्टल को आप चूज करें। दिस इज अ ब्लू, दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड। तो जिस भी क्रिस्टल से आप कनेक्ट करते हैं, आप कमेंट में जरूर ABC लिखें। सो A इज फॉर ब्लू and B is for green and the red is for the sea। तो सबसे पहले हम रीडिंग लेने वाले हैं ब्लू के लिए। तो जिन्होंने ब्लू चूज किया है वो बने रहे, और मैं आपको 2 रीडिंग्स देने वाली हूँ बाद में B और C के लिए। सो दिस इज रीडिंग फॉर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जर्नल एंड कलेक्टिव। करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की इस टाइम पे देखते हैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है अपने सिचुएशन के हिसाब से, वो मुझे DM करें और पेड रीडिंग लें। कनेक्टेड रहे। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम में तो मुझे फॉलो करें। जरूर आप एनर्जी से कनेक्ट करें। जितना आप शेयर करेंगे और क्लेम करेंगे, उतनी ही एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो अपने पर्सन का 3 बार नाम ले, उनका ध्यान करें। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द क्रिस्टल A। सो अपने पर्सन का 3 बार नाम लें। करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट करते हैं। शायद उन्होंने मैनिपुलेट भी किया हो आपको ज्यादा, तो मैनिपुलेटिव रहे हैं। और इट इज लाइक कि उनका जो हेड है ना, इट इज 1 स्टेप अहेड। इट मीन्स दैट कि लेबल हेडेड लव। जो भी कुछ चाहिए उनको अपने हिसाब से चाहिए। अगर रिलेशनशिप काम करेगा तो उनके हिसाब से काम करेगा। ईगो है उनमें, एरोगेंसी दिखाते हैं। आगे से रह के उनको बात करना बहुत ही ज्यादा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मैं आगे से रह के बात नहीं करूंगा। अगर आप अप्रोच करते हैं डेफिनेटली बात करेंगे, बट आपको इस तरीके से हमेशा बताएंगे कि मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी ही गलती थी। ये उनका एक नेचर है, भले चाहे उनकी गलती हो। वो इतने मैनिपुलेटिव है कि बातों को गोल गोल घुमा के बातें करते हैं, और हर बात में ही उनकी ही बात सही होती है। चाहे आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बस मैं ही सही हूँ इस रिलेशनशिप में। जो भी कुछ किया है मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। देखते हैं इन नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। पेज ऑफ कप सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इमोशंस हैं, बट दिमाग उनका आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। दिल में फीलिंग है, दिल में आपको लेके सोचते हैं कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप थोड़ा बहुत काम कर जाए, क्या पता आपका फोन आ जाए और मैं बात कर लूं। सो इट इज लाइक दे वांट टू फॉलो देयर हार्ट, बट दिमाग बोलता है कि नहीं नहीं, अगर हार्ट को फॉलो किया तो ऑब्वियस ही बात है मेरी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। ये इनके थॉट्स, जहाँ पे अपना स्टैंड लेते हो आप और अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची करते हो, अपने लिए थोड़ा सोचते हो, वहीं पे वो हैपर हो जाते हैं। उनका गुस्सा बढ़ जाता है, इनका दिल आपको लेके बहुत ज्यादा सोचता है, बट इनका दिमाग रेजिस्ट कर देता है कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है। देखिए, ठीक है, मूविंग की एनर्जी आ रही है, क्योंकि दिमाग की सुनते हैं, दिल की तो सुनते ही। ये खुद पता होगा आपको कि आपके पर्सन किस नेचर के हैं। दिमाग की सुनते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंस है, ईगो है, फॉर श्योर ये दिख रहा है, ठीक है। मूविंग की एनर्जी आ रही है। शायद आप भी मूविंग कर चुके हो, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, और इट इज लाइक ओवर कमिंग फ्रॉम द पास्ट। अपने पास्ट को भुला के आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है अगर आप नहीं बात कर रहे हो तो मुझे भी बात नहीं करनी है, ठीक है। भले चाहे उनका दिल कुछ बोलता हो कि नहीं भैया बात कर लेते हैं, नहीं, दिमाग के चलते वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। मूविंग की एनर्जी आ रही है, और ये दिख रहा है शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, इसलिए वो और नहीं चाहते हैं कि अब मैं कॉल या कांटेक्ट करूं। तो जिन्होंने भी ये चूज किया था वो जरूर इस रीडिंग को क्लेम करें। कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें। दिस इज रीडिंग फॉर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। जिन्होंने भी क्रिस्टल B चूज किया है ये उनके लिए है। सो कनेक्टेड रहें। अपने पर्सन का 3 बार नाम लें, उनका ध्यान करें। देखते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। अपना और उनका नाम आप 3 बार लें। कमेंट में आप जरूर क्रिस्टल B लिखें ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकें, और जरूर आप शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही इस एनर्जी से आप रेजोनेट कर पाएंगे। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही रखें, और जिनको ही पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग लेनी है वो मुझे DM करें और पेड रीडिंग लें। सो देखते हैं क्या है। ओ एस ऑफ वॉन्ड, वाओ, एक नई शुरुआत, ठीक है। इट इज लाइक कि तहे दिल से कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं। सो
स्पार्क है, आपके दोनों के प्यार में स्पार्क है। वो स्पार्क पास्ट में खो गया था, बट इट इज लाइक बिटवीन 1 to 6 मंथ के बीच में जरूर उनका कॉल आएगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। इट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव। वो आपको लेके सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। पुराने जो भी कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको वो भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, जरूर क्लेम करें। अभी तक आप ऐसी एनर्जी में थे कि आई डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप, आप एक मूविंग एनर्जी में थे, आप इस रिलेशनशिप से दूर भागना चाहते थे क्योंकि आपके हिसाब से रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा था। इट इज लाइक ओवरकमिंग फ्रॉम द लव एंड द पास्ट लव, एंड इट इज लाइक मूविंग फॉरवर्ड। बट देखते हैं क्या है ट्विस्ट आप दोनों के बीच में। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट कार्ड। ठीक है, प्रे करें कि लास्ट कार्ड अच्छा है आपके लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, जो ये है ना, आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी गलती है, कहीं मेरी गलती है। आप सोचते बहुत ज्यादा है, अपने थॉट में ही आपने अपने आप को ट्रैप करके रखा हुआ है। जिसे बोलते हैं कि ज्यादा सोचने से हमेशा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो इतना ज्यादा सोच के अपने रिलेशनशिप को खराब ना करें। अगर उनका कॉल आता जरूर रिसीव करें, उनसे बात करें। बिना कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप काम नहीं करता है। सो इट इज लाइक जितना भी आपने जो भी कुछ सोच के रखा है वो आपके दिमाग में है, ख्याली पुलाव आप बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल हो सकता है कि जरूर आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। जस्ट यू हैव टू वेट। ठीक है, सो इट इज लाइक अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि शायद आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। सो इट इज ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज लव। आप या आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसा कि गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी थी। जो भी कुछ हुआ उनके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि मैंने हर चीज सही किया है, आपने ही गलत किया। तो ये जो एनर्जी है, अगर इस एनर्जी में आप भी हैं कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है और विक्टिमाइज्ड अपने आप को मानते हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा गलत हो रहा, इस पर्सन ने मेरे साथ ही अनफेयर रहा। ठीक है, थर्ड पर्सन के चलते क्या देखते हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन था। कहीं ना कहीं डाउट है आपके मन में थर्ड पर्सन को लेके। तो थर्ड पर्सन डेफिनेटली, थर्ड पर्सन के ही वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये दूरियां आई हैं। ये मूविंग की जो एनर्जी है कि थर्ड पर्सन की वजह से आई है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को। और उनको इट इज लाइक थर्ड पर्सन ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ कि उनको समझ में नहीं आता है किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, आपके साथ रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। आपके बारे में सोचते हैं बट उनको किसी भी तरीके से क्लैरिटी नहीं आ रही है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपसे बात कैसे किया जाए। समथिंग इज रिलेटेड टू द थर्ड पर्सन विच इज इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप। सो इट इज लाइक अ हिडन एंड अनसर्टन लव। वो थर्ड पर्सन के साथ भी लंबे समय तक नहीं रहेंगे, वो थर्ड पर्सन भी उनको कभी ना कभी छोड़ के जाएगा, बट दिस इज नॉट अ राइट टाइम। अभी तो मेरी रीडिंग में कहीं भी शो नहीं हो रहा है कि थर्ड पर्सन उनको छोड़ने वाला है। आपसे दूरी है, आपसे डिस्टेंस है, ये नजर आ रहा है। आपकी बातें उनसे जरूर होंगी बट अभी नहीं, इट विल टेक टाइम। सो एनर्जी को जरूर क्लेम करें आप। राधे राधे। कॉमेंट में आप बी लिखें। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी क्रिस्टल सी चूज किया था, द रूट चक्र, रेड कलर। तो दिस इज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, जर्नल एंड कलेक्टिव। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे डीएम करें और पेड रीडिंग ले। कनेक्टेड रहें, जिन्हें फॉलो नहीं किया है फॉलो करें। तो आइए देखते हैं क्या है आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन क्या चल रही है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लें, उनका ध्यान करें। कमेंट पे आप जरूर क्लेम करें सी लिखकर। यार आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है, मूविंग की एनर्जी आ रही है। अभी तक मैंने जितने भी क्रिस्टल निकाले सब में यही एनर्जी आ रही है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा परेशान हो, अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को अब भुला देना चाहते हो, इसको अपना पास्ट ही रखना चाहते हो, इसमें आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। या फिर एनर्जी सेम आपके पार्टनर की भी है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ओह वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड। मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक स्पार्क है और इट इज लाइक दे आर वॉचिंग यू, दे आर सीइंग योर इमेजेस फ्रॉम इंस्टाग्राम और दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। कुछ समय बिताना चाहते हैं। इट इज नॉट लाइक कि कमिटमेंट देंगे आपको, बट इट इज लाइक
टू डेटिंग यू, और इट इज लाइक कि आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ टाइम बिताना चाहते हैं. सो इट इज लाइक फ्लर्टिंग एंड ओपन माइंडेड लव. वो सिर्फ मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं. ठीक है, वो समय बिताना चाहते हैं, पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि जब भी कभी बात आती है कमिटमेंट की तो ये रिलेशनशिप काम नहीं कर सकता है. आप दोनों में कुछ ना कुछ मिसमैच है, फैमिली बैकग्राउंड जो भी कुछ है ये आपको अच्छे से पता है, बट समथिंग इज लाइक यू बोथ आर नॉट कंफर्टेबल विथ फैमिली से रिलेटेड, कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड है. ठीक है. एंड द लास्ट कार्ड इज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन. कुछ समय के लिए होगा, कमिटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे बिल्कुल भी, बट ये जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है. फायर के कार्ड आ रहे हैं, शायद हो सकता है आप या आपके पर्सन फायर साइन से हो, लाइक लियो, एरीज एंड सजिटेरियस. ठीक, तो इट इज लाइक अ डेयरिंग एंड चार्मिंग लव. ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, शायद 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर शायद 1 घंटे के लिए, बट वो मिलना तो चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं, पुरानी बातों को फिर से याद करना चाहते हैं. बट जब भी कभी बात होगी आप दोनों की शादी की, देखना वो टॉपिक को इग्नोर करते हैं या फिर इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात करना ही नहीं चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दिख रहा है दूर दूर तक. इट इज ओनली फॉर एटलीस्ट यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन. डेफिनेटली आपकी बातें होंगी, ठीक है, कुछ समय के लिए होंगी, बट इट इज लाइक यू विल हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर पर्सन. सो क्लेम जरूर करें एनर्जी को, कमेंट में आप सी लिखें, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी है मुझे डीएम करें, और पेड रीडिंग लें. कनेक्टेड रहे. राधे राधे.